छतरपुर के बाबा बागेश्वर 9 दिन की पदयात्रा निकाले हैं। पहले दिन उन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। इस पदयात्रा की कुल अवधि 160 किलोमीटर है। यह पदयात्रा हिंदुओं में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए निकाली गई है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसी बीच मस्जिद में बाबा बागेश्वर ने राष्ट्रगान के मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में कम से कम 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर हो। अभी हिंदू पूरी तरह जागे नहीं है। इससे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि या तो वह बोर्ड खत्म किया जाए या फिर सनातन बोर्ड बनेगा और यह तय है। बाबा बागेश्वर ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। उन्होंने कहा कि नेपाल के लोग कह रहे हैं कि भारत के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। भारत के हिंदुओं को उनके गौरव के बारे में बताने का, उन्हें उनके सम्मान के बारे में बताने का मकसद इस देश में हिंदुओं में ऊर्जा भरना है। वो अधिकारों के साथ अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। उनके मन में सच्चे विचार हो, उनमें एकता और संगठन हो। इस पदयात्रा को रोकने की धमकी भी दी जा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि जब उनके जुलूस ताजिया निकलता है तो हम अपना ज्ञान नहीं देते। हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो फिर आप ज्ञान क्यों दे रहे हो? अगर हिंदू सड़क पर नहीं उतरेगा तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा, भारत गजवा ए हिंद बन जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए हम लोगों को निकाल रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा, वह बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद में राष्ट्रगान क्यों नहीं बजना चाहिए। अगर आपको राष्ट्रगान से प्यार नहीं है तो आप इस देश में खाते क्यों हो? आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जिस देश से प्यार नहीं है उस देश में रहने का अधिकार नहीं है। भारत माता है, यहाँ के कण कण में राम है, राम का रंग है, राम की उमंग है। हम चाहते हैं कि भारत के हर मंदिर में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजना चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो या फिर गुरुद्वारा। हर जगह राष्ट्रगान बजना चाहिए। उन्होंने कहा कि टी राजा कहते हैं, जो हिंदुओं पर उंगली उठाएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। वह सही कह रहे हैं। अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमने यह नारा भी दिया है। उन्होंने कहा कि यह तय है कि या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए या फिर सनातन बोर्ड बन जाए। अब आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताइए कि इस खबर पे आपकी क्या राय है। शुक्रिया।